Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our first lecture of KSF 2019 IKMC paper, and we are going to deal with the class Benjamin, which is 5 and 6. So basically kangaroo का जो पेपर है वो मैथमेटिक्स एंड लॉजिस्टिक्स के हवाले से होता है और इसके अंदर 6 डिफरेंट लेवल्स हैं. फर्स्ट लेवल इज़ क्लास 1 and 2, second 3 and 4, third 5 and 6, fourth 7 and 8, then 9 and 10, and in the last 11 and 12. जो क्लास 5 and 6 का जो कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है बेंजामिन क्लास, और इसको इंशाल्लाह KSF 2019 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं. सबसे पहले एक ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि KSF 2019 का पेपर होता किस तरह से. जो क्लास 1 and 2 हैं, 3 and 4 हैं, उनके जो पेपर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनके अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम होते हैं. क्लास 5 and 6 ऑनवर्ड्स जितने भी सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं. अब इन 30 क्वेश्चंस को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, कितने सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पहले ये देख लेते हैं. तो ओवरऑल देयर आर 30 क्वेश्चंस एंड each level section 1 and this is section 2 and in the last section 3. अब हर सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? 30 डिवाइडेड बाय 3, 10 क्वेश्चंस हर सेक्शंस में होते हैं. अब सेक्शन 1 इसके अंदर ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है. यहाँ पर भी सेम 10 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स. मतलब हर सेक्शन के जैसे ही आगे बढ़ता है डिफ़िकल्टी का लेवल हायर होता जाता है. एंड इन द लास्ट सेक्शन 3 this has also 10 questions and each question is of 5 marks. अब सबसे पहले तो कैंगरू के हवाले से जैसे ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो IKMC का जो भी पेपर था वो अपने जो डेट थी उससे पोस्टपोन होता गया और इन द एंड 6 अगस्त की डेट अनाउंस की उन्होंने पेपर की, जिसमें हमें online.kangaroo.org.pk की वेबसाइट दी गई और उसके अंदर हर स्टूडेंट को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया जिसकी वजह से वो उस पर लॉगिन हो सके. अनफॉर्चुनेटली उस दिन पेपर हो नहीं पाया और क्रैश हो गई वेबसाइट. इस वजह से एक ट्रायल हमारे पास टेस्ट होने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो भी वेबसाइट फिर क्रैश कर गई. तो अब जैसे कि फ़िज़िकल क्लासेस अब दोबारा रेज्यूम हो रही हैं तो अब मे भी पॉसिबल ऐसा कहा जा रहा है कि क्लासेस को जो कैंगरू का जो पेपर है वो ऑनलाइन के बजाय फ़िज़िकली हो. अच्छा, अब ये हमने देख लिया कि किस तरह से कैंगरू का जो पेपर होगा वो डिज़ाइन किया गया है. अब हम डील कर लेते हैं KSF 2019 से. तो अब आप लोगों ने जितनी वीडियो बन चुकी है उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप इस मिनट तक फॉरवर्ड कर लें अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन व्यू करना है. तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, अब इसके लिए सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए ये है कि आपने जो हैंडआउट्स आप लोगों को दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर ब्रांच को जो प्रोवाइड किए गए थे हर स्टूडेंट को, तो क्लास 5 and 6 के हवाले से 2019 का पेपर तमाम स्टूडेंट्स के पास मौजूद होगा. अगर किसी स्टूडेंट के पास मिस हो गया है तो वो कैंगरू की वेबसाइट पे 2019 के फोल्डर में जाकर पेपर डाउनलोड कर सकता है बेंजामिन क्लास का. अच्छा, अब आंसर की भी उसके साथ दी हुई है तो उस आंसर की को भी उससे टैली कर सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि कैंगरू का जो पेपर है उसमें जो आंसर्स होते हैं उसका गलत होने का चांस 99% तो नहीं होता. ठीक है, अगर 1% कोई क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तो वो फिर उसको क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं.
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 डील करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सबके पास पेपर खुला हुआ होगा और आप क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर से खुद पढ़ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास यहाँ पर मौजूद है पेपर, तो मैं उससे पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई सवाल आएगा क्यूब से रिलेटेड या क्यूबॉइड से रिलेटेड या कोई ऐसा सवाल होगा जिसके अंदर ड्राइंग इन्वॉल्व होगी, तो वो हम यहाँ पर क्योंकि रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम उसको बना के नहीं दिखा सकते, तो उसको आपने खुद करना है। ज़्यादा जो मैथमेटिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे वो डील किए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला सवाल पढ़ देता हूँ मैं। कैरी हैज़ स्टार्टेड टू ड्रॉ अ कैट, शी फिनिशेस बाय हर ड्राइंग बाय एडिंग मोर कलर। ठीक है, उसने क्या किया, कलर के ज़रिए अपनी ड्राइंग मुकम्मल की। जो पहला आपको डायग्राम नज़र आ रही है क्वेश्चन के बराबर में, उसको देखते चलें और फिर इसके बाद आंसर डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा होना चाहिए। विच ऑफ द फिगर्स बिलो कैन बी हर ड्राइंग, तो इनमें से कौन सी उसकी ड्राइंग हो सकती है, आपने ये बतानी है। तो अच्छा, पहला अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो नोज़ का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कहाँ है, आईज से इंक्लाइंड है। ठीक है, और अगर ओरिजिनल डायग्राम देखी जाए क्वेश्चन 1 के बराबर में, तो वो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पार्ट बी अगर देखा जाए तो पार्ट बी इज़ काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर गुड आंसर बिकॉज इन्होंने बगैर पेन छोड़े उन्होंने आइज़ भी बनाई हुई और उसके साथ उसकी मोस्टाच भी बनाई हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए पार्ट सी का, तो वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन के बराबर में पिक्चर है उससे थोड़ा सा अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट सी भी नहीं होगा। डी अगर देखा जाए तो डी इससे मिलता जुलता तो है, लेकिन अगर ट्राइंगल जो नोज़ का देखा जाए वो ट्राइंगल इस तरीके से है और पार्ट डी जो बना हुआ है उसके अंदर नोज़ का ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है। तो ये देखिए, ये थोड़े से माइनर से फ़र्क की वजह से एक ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से पार्ट ई अगर देखा जाए तो पार्ट ई के अंदर ये है कि इस जो सर्कल है नोज़ का वो इस तरीके से बनाया हुआ है और ये बिल्कुल ओरिजिनल से लिंक नहीं रख रहा। इसका मतलब है पार्ट ई भी गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 द राइट आंसर इज पार्ट बी। ठीक है, तो अब हम डील कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए। द मायान पीपल रोट नंबर्स विद डॉट्स एंड बार्स। जो शुरू का ज़माना था जिसके अंदर नंबर्स जब ईजाद नहीं हुए थे, तो यहाँ पर हम डॉट्स और बार्स के ज़रिए वो याद रखते थे कि कौन से नंबर्स होते हैं। A dot is written for 1 and a bar is for 5। तो जो बार बनाया गया है यहाँ पर उसका मतलब है नंबर 5, और जो डॉट बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है, इसका मतलब है नंबर 1। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि हाउ डिड दे राइट 17। अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 17 लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे, तो इसका आंसर हम पहले से खुद पता कर सकते हैं, हमें ऑप्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर देखा जाए 17 में सबसे पहले हम देखेंगे कितने 5 बार्स आ सकते हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा कि अगर एक बार में बनाऊं 5 हो गए, दूसरा बार मैंने बनाया ये 5 + 5 10 हो गए, थर्ड बार मैंने बनाया तब ये 5 3s are 15 हो गए। अब मैं मज़ीद एक बार बनाऊंगा तो 20 हो जाएगा, हमें आंसर लेकर आना है 17। इसका मतलब ये है कि अब मैं जितनी स्पेस बचेगी उससे मैं क्या बनाऊंगा, सर्कल से फिल करूंगा। अब सर्कल पहला बनाया 15 + 1 16 हो गया। सिमिलरली अगर सेकंड सर्कल बनाया जाए तो ये 15 + 1 + 1 17 हो गया। तो दिस मीन्स कि जो आंसर, जो ऑप्शन में ये आंसर आ रहा हो वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अगर देखा जाए तो ये कौन सा पार्ट है, ये सी पार्ट है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा। अच्छा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं सेक्शन 1। ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, इजी प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोगों को कम टाइम कंज्यूमिंग होंगे। जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अ डिजिटल क्लॉक शोज 2019। क्योंकि 2019 का पेपर है उसमें इस तरह कहा हुआ है कि ये जो एक डिजिटल क्लॉक है जो 24 आवर क्लॉक होती है हमारे पास, उसके अंदर क्या बना हुआ है, 2019 बना हुआ है। विच मीन्स
के रात के 8 बज रहे हैं, 8:19 हो रहा है। अब बात यह है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है 2091, विच मीन्स कभी भी हम 2091 नहीं देख सकते डिजिटल क्लॉक में, क्योंकि 60 मिनट से बड़ा तो आर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग। पार्ट बी के ऊपर आते हैं। पार्ट बी के अंदर कह रहे हैं 9:21, जी बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अगली सुबह होगा। ये सवाल ये कह रहा है व्हाट विल द क्लॉक शो द नेक्स्ट टाइम इट यूजेस द सेम डिजिट्स। इन सेम डिजिट्स को यूज करते हुए मैं अगला कौन सा टाइम प्रिडिक्ट कर सकता हूं। तो अब देखें 9:21 है तो सही ऑप्शन, लेकिन थोड़ा दूर है। हम देखते हैं अगर कोई ऑप्शन और करीब मिलता है जो रात के 8 बजे से करीब हो, ये सुबह के 9 बजे, ठीक है। डिजिटल आवर क्लॉक में 12 के बाद हम क्या करते हैं 13 पे जाते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसी क्लॉक हो जो 12 आवर फॉर्मेट पे हो तो 12 के बाद क्या हो जाता है 13 नहीं होता 1 आ जाता है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो है सी, उसके अंदर है 2109, ठीक है। अब ये ऑप्शन हम ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 21 मीन्स रात के कितने बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, 9:09 हुए हैं, ठीक है। तो यही सेम डिजिट्स यूज हुए हैं 2019, और उसकी वजह से हमने क्या एक डिजिटल फॉर्मेट बना लिया। नेक्स्ट 9:12, जी बिल्कुल ये भी बच सकते हैं, लेकिन अगली सुबह बच सकते हैं। अच्छा 0219, जी बिल्कुल ये भी बच सकते हैं, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। करीब इनमें कौन सा है जो इसके फौरन बाद हो, वो है 2109, विच इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पार्ट सी। Question number 4. There are 14 girls and 12 boys in a kindergarten. If half of the children go for a walk, at least how many of them are girls? ठीक है, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ठीक है, यहाँ पर 14 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़। टोटल स्टूडेंट्स देखें तो कितने हैं 26 हैं। अगर हाफ ऑफ देम, इनमें से आधे जो हैं अगर वो वॉक पर जा रहे हैं, यानी 26 का हाफ कितना होगा 13 होगा। इसका मतलब है 13 स्टूडेंट्स वॉक पर जा चुके हैं। अब हमने देखना ये है कि एटलीस्ट अगर मैं देखूं कम से कम मुझे ऑप्शन रखना है गर्ल्स का, तो कितनी गर्ल्स मुझे इस 13 की फिगर में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। मतलब अगर मैक्सिमम मैं बॉयज़ को भेजना चाह रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल 12 बॉयज़ तो हो गए, लेकिन 13 की फिगर को मैच करने के लिए मुझे 1 गर्ल इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आया 1 गर्ल का। इसका मतलब है ऑप्शन ई इसमें करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पार्ट ई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कैंगरू के पेपर के हवाले से टोटल आपको टाइम दिया जाएगा 150 मिनट्स का, और 150 मिनट्स को करने के लिए 30 क्वेश्चंस होंगे, विच मीन्स कि अगर आपने 150 मिनट्स का अगर देखा जाए तो हर क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स दिए गए हैं अगर एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपने इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाना है। क्वेश्चन जो सेक्शन 1 में आ रहे हैं, ताकि आप लोग क्या कर लें अच्छे तरीके से सेक्शन 2 और 3 अटेम्प्ट कर सकें। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द सम ऑफ द डॉट्स ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाइस इज इक्वल टू 7। अब देखें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट है, क्यूब में बनाऊंगा मुश्किल होगी, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द सम ऑफ द डॉट्स ऑन अपोजिट फेसेस, मतलब कह रहे हैं कि अगर एक आपने क्यूब देखा हो जो डाइस होता है उसके अपोजिट फेसेस को प्लस किया जाए तो 7 आता है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ऑर्डिनरी 1, ठीक है। पहली डायग्राम अब आपने अपने पेपर्स में देखना है। पहली डायग्राम जिसके 5 के ऊपर 2 है, ठीक है। अब अगर डाइस सही होता ये वाला तो इसके अपोजिट 5 के क्या आता 2 आता, जो कि इस डायग्राम में नहीं है। तो 2 का अपोजिट होना मतलब 5, अगर फेस मेरा यहाँ पर है 5 का
तो 2 कहाँ होगा, उसके बैकवर्ड्स होगा, जो हमें नज़र नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ये ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर ही 4 है, अपोजिट होना चाहिए ताकि क्या हो, सम 7 हो। ठीक है, तो अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी के ऊपर हमारी तरफ जो फेस है वो है डाइस का 4 दिखा रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो है 3, विच मीन्स के ये भी करेक्ट नहीं है, इसके अपोजिट होना चाहिए था 3। तो 3 ऑप्शंस अभी तक गलत हो चुके हैं। पार्ट डी पे आते हैं। डी पे 6 है हमारी फेस पे और ऊपर है 1, यानी ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि अपोजिट होना चाहिए 1। ई पे आते हैं। ई पे हमारे फेस पे दिखा रहा है 2, ऊपर दिखा रहा है 6 और राइट पे दिखा रहा है 4, विच मीन्स पॉसिबल है कि 2 के अपोजिट साइड पे क्या हो, 5 हो सकता है, 4 के अपोजिट साइड पे क्या हो, 3 हो सकता है, और 6 के अपोजिट साइड पे नीचे 1 हो सकता है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज ई। पता हमें भी नहीं है कि क्या होगा, किसके आगे कौन सा नंबर होगा, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को देख के कि इसका ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ई। ठीक है, क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फिगर्स इज नॉट इन द डिज़ाइन। जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके अंदर कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो नहीं बने हुए। पहला अगर देखें तो वो है ट्राइंगल, और ट्राइंगल को मैं फाइंड कर सकता हूँ ईजीली। अगर देखें गौर से तो जो डायग्राम है उसके अंदर ट्राइंगल दिया हुआ है। डायग्राम में 2 दफ़ा ट्राइंगल अपर रॉ में नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास पेपर हो तो उसमें देखेंगे अपर रॉ में 2 ट्राइंगल्स आ रहे हैं, और इसी तरीके से नीचे रॉ में 2 ट्राइंगल्स शो हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से क्या हैं, कटे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से स्क्वायर भी शो हो रहे हैं। इस ट्राइंगल के बिल्कुल ही नीचे देखें तो स्क्वायर भी बना हुआ है दोनों साइड्स पे। तो सेकंड रॉ में क्या आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है। हमने बताना है कौन सा ऐसा डिज़ाइन नहीं है। हेक्सागोन, जी हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या हेक्सागोन यहाँ पर बना हुआ है? जी बिल्कुल बना हुआ है। अगर देखें गौर से, अब टुवर्ड्स द अपर लेफ्ट साइड पे कुछ इस तरीके से डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, हेक्सागोन है। हेक्सागोन भी शो हो गया। अब देखते हैं ऑक्टागोन शो हो रहा है, तो ऑक्टागोन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जो एक डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। ठीक है, तो ये अराउंड 11 या 12 साइड्स हैं। तो ये शो हो रहा है डोडेकागोन, और जो ऑक्टागोन है वो शो इस पूरी डायग्राम में नहीं हो रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन 6 का आंसर होगा डी। अच्छा, लॉरा वांट्स टू कलर अ 2x2 स्क्वायर, उसको 2x2 का स्क्वायर कलर करना है ऑफ द फिगर। इस फिगर में हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। क्वेश्चन 7 देखें सब स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपने कितने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो इसका आंसर हम सिंपली कैसे देखेंगे, देखें एक स्क्वायर 2x2 मीन्स जिसके 2 ब्लॉक्स यहाँ पर हों, हर जगह लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड्स पे 2 ब्लॉक्स हों, तो ये आ गया एक स्क्वायर। अगर देखें टुवर्ड्स अपर लेफ्ट टुवर्ड्स अपर राइट सेम ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, देन अगर इनके दरमियान एक और ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाए और उसके नीचे वाले 2 ब्लॉक्स इंक्लूड कर दिए जाएं, तो तीसरा भी हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इसके बराबर में भी एक और ब्लॉक है जो यही है, एक और ब्लॉक यहाँ पर बन जाएगा। तो 4 हमारे पास अभी तक स्क्वायर बन चुके हैं। अगर अपर डायग्राम में 4 बन गए तो नीचे भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसका मतलब है सही आंसर इसका होगा क्वेश्चन 7 पार्ट डी। ठीक है, क्वेश्चन 8, द स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर्स आर रिटन ऑन द फेसेस ऑफ अ डाइस
टोनी थ्रोज इट 3 times एंड एड्स द रिजल्ट। सवाल पढ़ रहा हूँ, समझा देता हूँ। द 6 स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब सबसे छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, हमने कहाँ तक काउंटिंग करनी है? 6 तक। 1 3 5 7 9 11, दैट्स इट। ये स्मॉलेस्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर इनको मैं डाइस पे लिख लूँ, ठीक है, अब डाइस पे किस तरह लिखा उसने, ये हमें नहीं पता। टोनी थ्रोज इट 3 times, जो डाइस है उसको थ्रो किया गया 3 दफ़ा और उसने क्या कर दिया? रिजल्ट को ऐड कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द सम। अच्छा, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको नेचुरल और होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँगा। याद करें, जब हम ऑड नंबर्स पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि अगर किसी भी ऑड नंबर को 2 दफ़ा सम किया जाए तो आता है इवन नंबर। देख लें, किसी भी 2 को ऐड करके देख लें, हमेशा इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर 3 को करें तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब है अगर उसने 3 दफ़ा डाइस थ्रो भी किया है, मैक्सिमम रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन तीनों दफ़ा ऐड करने पर आंसर हमेशा क्या आएगा? ऑड में आएगा। और अगर देखा जाए तो इन सारे ऑप्शंस में ऑड कौन सा नहीं है? 20, विच मीन्स कि यहाँ पर 20 उसका रिजल्ट नहीं आ सकता, तो इसका आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैंगरूज इज 36 ईयर्स। जो कुछ एजेस को हमने प्लस किया है कैंगरूज की, वो है 36। ठीक है, इन 2 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 60 ईयर्स। मतलब कुछ कैंगरूज हैं, कुछ की एज होगी 5 years, कुछ की एज होगी 8 years, कुछ की होगी 2 years। ठीक है, इन सबको ऐड करने पर 36 years का रिजल्ट आया। अब आपने बताना ये है कि 2 साल के बाद जो टाइम होगा उसके अंदर अगर सम जो आ रहा है वो 60 आ रहा है। ठीक है, 2 साल के बाद 60 हो गया और पहले साल जो 2 साल पहले था वो कितना था? 36 ईयर्स था। अब अगर देखा जाए तो हर कैंगरू ने अपनी एज जो है वो 2 इयर्स प्लस कर ली होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि कितने कैंगरूज ने इसमें जो है अपना सम ऐड किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हर एक की एज कितनी प्लस हुई? 2 इयर्स प्लस हुई। यानी इसमें मैं कितनी दफ़ा 2 प्लस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 60 आ जाए, ये हमें देखना है। तो अब अगर देखा जाए इन सबको 2s को ऐड करने के बजाय अगर 60 में से हम क्या कर दें? माइनस कर दें 36, क्या आएगा? 24 आएगा। और ये 24 वो हैं जो सारे कैंगरूज के 2 इयर्स को हमने प्लस कर दिया है। तो अब अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमें पता चल जाएगा ये वो कैंगरूज हैं जिनका हमने एजेस को प्लस किया है। अब ये 12 कैंगरूज हैं। मे बी पॉसिबल एक की एज 3 हो, एक की 5 हो, एक की 1 हो, तो अलग हो सकते हैं, लेकिन होंगे कितने? 12 ही होंगे। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा क्वेश्चन 9 पार्ट बी। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, हमने यहाँ पर 2.5 घंटे नहीं लग रहा है हमें। क्वेश्चन 10 जो है वो हमारे पास थोड़ा सा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्यूब से रिलेटेड है। इसको सिर्फ ऐसे ही समझाऊंगा। आपने करना क्या है? अच्छा, जो बेस है वो मेड अप है 8 क्यूब्स के, और जो अपर साइड है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनके मिसिंग हैं क्यूब्स। आपने बताना है कि किसको पेंट करते वक्त ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। पेरीमीटर, अच्छा, हर क्यूब को क्या कर लें? 1 अज्यूम कर लें। अब 1 अज्यूम करने के बाद उनके पेरीमीटर को प्लस करते जाएं, साइड से भी, लेंथ से भी, ब्रेथ से भी, हाइट से भी। जब हम प्लस करते जाएंगे देखेंगे कि कितना उनके ऊपर एरिया लग रहा है, तो आपका इसका आंसर ज़रूर सही आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे, ऑन ईच ऑफ 3 पीसेस। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन 11 में थोड़ा सा बनाकर समझा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 11 के साथ साथ हमारे पास सेक्शन
2 शुरू हो चुका है और इस सेक्शन 2 के अंदर हमने 4 मार्क्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे तो वजह ज़्यादा दीजिएगा। तो ये सेक्शन 1 के आंसर्स हैं। सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 के आंसर्स अब करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11, ऑन ईच ऑफ 3 पीसेस ऑफ अ पेपर आ 3 डिजिट नंबर इज रिटन। कहा उसने कि एक ऐसे लिखा 243, उसके ऊपर एक और नंबर आ रहा है जिसका सिर्फ एक डिजिट विजिबल है, 2 डिजिट्स विजिबल हैं, 1 और 7। एक जो है वो हाइड हो चुका है और अगर देखा जाए तो एक लास्ट वाले के 2 डिजिट्स विजिबल हैं, ठीक है, तो वो है 2 और 6। अब पता ये करना है कि जो एक डिजिट यहाँ छुपा है और एक डिजिट यहाँ छुपा है, ये डिजिट्स कौन से होने चाहिए। तो हमने कहा इसने कि इन तीनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 826 के बराबर आ रहा है। अब देखते हैं हम, अगर हर जगह पर जो अननोन है उनकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ 0 और देखें कि क्या आंसर आ रहा है। मैंने यहाँ पुट कर दिया 0 और यहाँ पुट कर दिया 0। अब ये नंबर्स क्या बन गया, 243 प्लस 107 प्लस 26। इनको ऐड करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। इनको ऐड किया तो ये बना 376, ठीक है। तो ये 376 बन गया। अब इस 376 को मैं इस 826 से माइनस करवा रहा हूँ। माइनस करवाया, यह आया 0, 2 + 7 9 एंड 8 माइनस करवाना है, 8 से कैरी लिया हमने, 12 - 7 is 5, 7 - 3 is 4। अच्छा, अगर देखें तो ये जो प्लेस थी जहां हमने हाइड किया हुआ था 100 डिजिट, वो कौन सा है, 4, और 10th डिजिट कौन सा है, 5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स हैं। अब सवाल ये नहीं कह रहा कि पता करो ये कौन से नंबर्स हैं, सवाल ये कह रहा है कि इनका सम किसके बराबर होगा। तो इनका सम बराबर होगा 4 + 5 9 के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा C, विच मीन्स 9। अच्छा, क्वेश्चन 12। अच्छा, एक फ्रॉग है जिसने यूजुअली ईट्स 5 स्पाइडर्स अ डे। वन फ्रॉग ईट्स 5 स्पाइडर्स अ डे। अच्छा, जब उसको भूख लगती है, when she is angry, she eats 10 spiders a day. She ate 60 spiders in 9 days. How many days she was hungry? ठीक है। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि कभी उसको भूख लगती है तो वो 10 स्पाइडर्स खाती है, देन कभी कभार जब उसको भूख ज़्यादा नहीं होती तो वो 5 स्पाइडर्स खाती है। हमने ये पता करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कितने दिन ऐसे होंगे जब वो हंग्री है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, टोटल हमारे पास जितने स्पाइडर्स हैं वो 60 हैं और वो कितने दिन उसने ईट किया है, 9 डेज उसने ईट किया। अच्छा, अगर मैं इसमें से -10 करूं, फॉर एग्जांपल एक दिन वो हंग्री थी तो मैं 8 डेज वो क्या होगा, 50 खाए होंगे। मज़ीद मैं 10 माइनस कर रहा हूँ, मज़ीद इसमें से -1 हो गया, अब कितने हो गए, 40 इन 7। फिर मज़ीद मैं इसमें से -1 कर रहा हूँ और इसमें से -10 किया तो आए 30। इस पॉइंट पे आके मैं रुक जाऊँगा क्योंकि अब मुझे नज़र आ रहा है 6 × 5 = 30। तो बाकी के 6 डेज उसने 5 स्पाइडर्स खाए हर दिन, और इन 3 दिनों में जो मैंने 3 दिन माइनस करवाए हैं उसने 10 स्पाइडर्स खाए। सवाल ये कह रहा है हाउ मैनी डेज शी वॉज हंग्री। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 12 पार्ट C। इसका आंसर है 3, ठीक है। 3 डेज उसने क्या किया, 10 स्पाइडर्स को खाया। अच्छा, अब क्वेश्चन 13 भी
बनाकर समझाना पड़ेगा, तो उसको बना लेते हैं क्वेश्चन 13 को। क्वेश्चन 13 हमारा ये कह रहा है वी आर प्लेस विद अ यार्ड स्टिक कंसिस्टिंग ऑफ 10 स्टिक्स। 10 स्टिक्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको उस तरीके से बनाया गया है कि देखें क्या ये डायग्राम्स पॉसिबल हैं जो बनाई गई हैं। हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपना पेन छोड़े बगैर ये डायग्राम्स बनानी है। तो पार्ट एक ही मैं डायग्राम बना के देखता हूँ, गौर से देखें। क्वेश्चन 13 के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बगैर मार्कर छोड़े मुझे ये डायग्राम बनानी है, क्या मैं बना सकता हूँ? क्या यहाँ पर ये डायग्राम, अच्छा यहाँ पर देखें एक चीज़ वैसे हो सकती है, ठीक है बन गई डायग्राम। इसका मतलब है कि ये डायग्राम तो बन सकती है। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी पे स्टार बनाया हुआ है। स्टार सबसे इजीएस्ट फिगर है, ठीक है, तो ये बन गई। क्या पार्ट सी बन सकता है? पार्ट सी के लिए मैं देखना चाह रहा हूं। अब देखें, अगर मैं यहाँ नीचे जाऊंगा स्टेयर बनाने के लिए जो ऐसे बनी हुई है, ठीक है, तो वो क्या मैं पेन छोड़े बगैर उसको बना सकता हूँ? तो मैं पॉसिबिलिटीज़ देख रहा हूँ, नहीं पॉसिबल नहीं है। पार्ट सी इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी डी एंड ई इज़ पॉसिबल, आर पॉसिबल, देयरफॉर पार्ट सी विल बी द आंसर because it is not possible to construct the diagram without drawing the pen, therefore ये डायग्राम हमारे पास क्या होगी, नहीं बन सकती, और ये डायग्राम इस यार्ड स्टिक से नहीं बन सकेगी, ठीक है। तो पार्ट सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में 5 एरियाज गिवन है। अब आपने ये बताना है विच स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट ब्लैक एरिया, किसके अंदर ब्लैक एरिया सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट्स आपका रिवाइज करूँगा। जो हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी दो चीज़ों को और फ्रैक्शंस बनाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहला जो ए पार्ट है उसके अंदर 2 ब्लैक्स हैं और 2 वाइट हैं। टोटल एरिया कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 ब्लैक्स और 2 वाइट्स यानी टोटल 4 है, ठीक है। 2 ब्लैक्स ऊपर रखे और नीचे 4 रखे और 1/2 निकाल दिया। बी के अंदर 5 ब्लैक हैं और 4 वाइट हैं, इसका मतलब है 5 + 4 9, और इसका आंसर 5/9 ही रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से पार्ट सी, पार्ट सी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैक फिगर्स हैं, ब्लैक ब्लॉक्स हैं, और 16 जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल है। इसका मतलब है यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, 1/2 ही आएगा। डी मीन्स डी के अंदर अराउंड 13 ब्लैक ब्लॉक्स हैं और वाइट जो है वो 25 हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर आंसर आपका आएगा 13/25। पार्ट ई अगर देखें तो ई के अंदर अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 2 18 18/36, और यहाँ पर आंसर वापस क्या आ गया, 1/2। अब देखें अगर सारे फ्रैक्शंस 1/2 वाले जो भी हैं वो इन दोनों फ्रैक्शन से क्या हैं, स्मॉलर हैं, तो हमारा या तो आंसर 5/9 है या 13/25 है। 5/9 और 13/25 को देखना है, कंपेयर करना है। इनके दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका आंसर आ जाएगा 125, और 13 9 से जो होता है वो होता है हमारे पास 127, विच मीन्स कि हमारा जो आंसर जो होगा वो यहाँ पर कौन सा इनमें से ग्रेटर है वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 9 होता है 117, ठीक है, विच मीन्स 125 इज ग्रेटर देन 117, और हमारा ऑप्शन जो होगा 5/9 वो बी होगा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन 14 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A big triangle is divided into equilateral triangles as in the figure। ये मैं बना सकता हूँ, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर डायग्राम इस ट्राइंगल की दी हुई है जिसका दोनों साइड्स पे एरिया जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 1 मीटर है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये जो डायग्राम है उसमें सिर्फ लीड दी हुई है हमें इस डायग्राम की, और देन ये डायग्राम बनी हुई है इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, ठीक है, 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर। अच्छा, अब इस ट्राइंगल्स को बनाते चले जाएंगे और देखेंगे कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। 1 1, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर कितने बनेंगे? अच्छा, थोड़ी सी डायग्राम की मिस्टेक की वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम मैं बना नहीं पाया एंड तक, तो यहाँ पर इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन हर जगह से हम मेजर कर लेंगे 1 1, और यहाँ पर भी एक ही मीटर बनेगा, सिमिलरली 1 1 1 1 एंड 1। इसको सबको अगर काउंट कर ले तो हमारे पास पेरीमीटर तकरीबन बन जाएगा 15 मीटर। तो क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16, इन द गार्डन ऑफ विच देयर आर 30 एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स एंड माइस, ठीक है। द विच टर्न 6 डॉग्स इनटू कैट्स, देन शी टर्न्स 5 कैट्स इनटू द माइस। Now her garden has the same number of dogs, cats and mice। तो इस पहले डायग्राम को हम यहाँ पर बनाना सीख लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन बना रहा हूँ पहले, तो डायग्राम नहीं, सॉरी, इक्वेशन बनानी है। अच्छा, इक्वेशन जो है वो टोटल 30 एनिमल्स हैं। अब जब उसने सब कुछ इक्वल कर दिया तो हर चीज़ कितने हो गई? 10 हो गई। डॉग्स, कैट्स एंड माइस ऑल टर्न्ड इनटू 10 इक्वल नंबर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले कितने थे, कि उसने बाद में कन्वर्ट किया, कुछ चेंजेस की और इक्वल हो गए सब। पहले कितने थे तो हमें वो पता करना है। पहले उसने क्या किया? द विच टर्न 6 डॉग्स इनटू कैट्स। 6 डॉग्स को उसने किस में बदल दिया? कैट्स में बदल दिया। यानी ओरिजिनल नंबर में से क्या कर दिया? -6 कर दिया। तो क्या इसमें से -6 हुआ है? तो इसमें ओरिजिनल चीज़ मालूम करने के लिए क्या करें? 6 प्लस कर दें, ठीक है। तो डॉग्स के जो टोटल आ गए वो हो गए 16। अब कैट्स जो ओरिजिनली थी वो 10 - 6 थी, क्योंकि उसने 6 डॉग्स को कन्वर्ट किया है कैट्स में। फिर कह रहे हैं कि देन शी टर्न 5 कैट्स इनटू माइस। जो 5 कैट्स हैं उनको माइस में उसने कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब क्या कर देंगे? माइस में से हम 5 माइनस कर देंगे और कैट्स में हम 5 प्लस कर देंगे। तो कैट्स कितनी थी पहले? 10 - 6 4, 4 + 5 9। तो 9 थी कैट्स और माइस थे 5, ठीक है। तो अभी भी सम क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनली कैट्स कितनी थी? 9 थी, जो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज पार्ट सी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, हम चलते हैं क्वेश्चन